नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। मेरे साथ उपस्थित हैं अदिति सिंह, इस तरफ उपस्थित हैं शारदा जायसवाल। त्रिमूर्ति के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम बात करेंगे आज आजादी के 75वां ये स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है भारत। लेकिन आज भी बंदिशों में जकड़ा ये भारत, सवाल ये उठ रहा है कि वो आम आदमी कहां जाएगा जिसे वैक्सीनेशन के नाम पर अभी भी कुछ नहीं प्राप्त हो पा रहा है। वैक्सीन ही मात्र उपाय है इस पूरी बंदिशों से निकलने का, इस आजादी के असली मायने समझने का। क्या आजादी पूरी तरह मिल चुकी है? क्या हम बंदिशों में अभी भी नहीं हैं? और क्या आम आदमी खुलकर अपनी जिंदगी जी पा रहा है? आम आदमी विचार कितने गहनता पूर्वक कर रहा है और किस प्रकार उसकी आजादी आज जकड़ चुकी है? कितना परेशान और हताश है, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। हम बातचीत करेंगे कि केंद्र और राज्य सरकार लड़ते लड़ते कहां तक पहुंच गए हैं और आम आदमी उस पर पीसता चला जा रहा है। हम बातचीत करेंगे कि अगर ये सब नहीं हुआ तो आम आदमी कितने अधिक मरणासन पर पहुंच जाएगा अगर वैक्सीनेशन नाम की ये जो घुट्टी पिलाई जा रही है ये समय पर नहीं देगी। आजादी पर उठा सवाल क्योंकि वैक्सीनेशन पर है मचा बवाल। आम जनता वैक्सीनेशन को लेकर जद्दोजहद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारें आपस में लड़ रही है, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही है, जिस वजह से आम जनता पिस रही है कि आखिर वैक्सीनेशन की आस को लेकर वो किसके पास जाए। इस बीच में आम जनता अगर अपना आक्रोश जाहिर करना चाहती है, आंदोलन करना चाहती है, तो उन पर उचित धाराएं लगा दी जाती हैं, जैसे धारा 188, 269 और 270 जैसी धाराएं उन पर लगा दी जाती हैं और जिसकी वजह से वो बंदिशों में जकड़े जाते हैं। अब ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आखिर आम जनता इतनी सारी बंदिशों के बीच में आजादी का ये पर्व कैसे मनाए। हर साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस तो मनाया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र की जनता कब स्वतंत्र होगी, कब इस कोरोना महामारी से वो आजाद होंगे? लेकिन आजाद होंगे तो कैसे होंगे? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन तो है ही नहीं। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन ना होने की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करा दिया गया है। इसी विषय को लेकर मंत्री नवाब मलिक ने बयान देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन मुहैया नहीं करवाया गया पर्याप्त मात्रा में, जिस वजह से अब वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करा दिए गए हैं। मजबूरन राज्य सरकार को प्राइवेट अस्पतालों से वैक्सीन लेना पड़ रहा है, उन्हें हाथ फैलाना पड़ रहा है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? क्यों केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के इस भिड़ंत की वजह से आम जनता को पिसना पड़ रहा है? 20 लाख लोगों को अभी भी वैक्सीनेशन के इंतजार में है दूसरे डोज की। सवाल यह है कि लगातार वैक्सीनेशन पर आम जनता इंतजार कर रही है, टकटकी लगाकर देख रही है कि कब उन्हें वैक्सीन मिलेगी। सरकारें लड़ रही हैं आपस में, केंद्र और राज्य। महाविकास अघाड़ी आरोप कर रही है केंद्र पर, तो केंद्र कह रही है कि मैंने दे दिया है भाई, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और यहां पर राज्य सरकार डफली बजा रही है इस बात को लेकर कि केंद्र लगातार उन्हें नजरअंदाज कर रही है। जनता क्या इसलिए वोट करती है कि आप आपस में लड़ते रहें, आप आपस में लड़ते रहें और हमें यह बताते रहें कि वो आदमी ने, यानी फला आदमी ने आपको वैक्सीन नहीं दिया तो हम कहां से लाएं? आपकी नाकामी का भुगतान जनता करती है। आज आम जनता अपने रोजगार के लिए परेशान है। आज आम जनता वो परेशान है कि किस प्रकार जीवन की आगे की आयु कैसे चलाएं। सवाल यह है कि इन सब बंदिशों के बीच में, इन सब जो व्यवस्था है इसके बीच में, जनता आजादी के 75वां वर्ष किस हृदय के साथ और किस मन के साथ मनाएगा? सवाल यह भी है कि आखिर जनता इंतजार कब तक करती रहेगी कि वैक्सीनेशन के नाम पर उन्हें इस राजनीति का सामना करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन के नाम पर अभी लाखों लोग परेशान हैं और सोच रहे हैं कि वैक्सीन कब उपलब्ध होगी। इस आजादी को सही मायने में पाने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। इन सब के बीच में जनता आजादी का 75वां वर्ष मनाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे त्रिमूर्ति के अगले कार्यक्रम में। आप सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।